ये आपके सामने जो आपको एक बेंगल दिखाई दे रही है, इसका शेप आप देखिए बिल्कुल रिंग जैसा है, सर्कुलर है। और अगर मैं इस रिंग की पूरी सरकमफेरेंस पर यहाँ पूरी की पूरी सरकमफेरेंस पर अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो जैसा कि प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जब आपने इस सरकमफेरेंस ऑफ रिंग को पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस रिंग के चारों तरफ भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाएगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाहें, तो आप क्या करेंगे, वही आज हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। यानी कि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, किसकी वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। पूरी की पूरी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है, वो स्पेशल है जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखना चाहता हूं। वो पॉइंट है जी एक्सियल लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, देखिए इस रिंग के बिल्कुल बीचों बीच अगर आप इस तरह से एक लाइन इमेजिनरी निकलती हुई माने, तो ये लाइन क्योंकि इस रिंग की एक्सिस की तरह काम कर रही है, तो इसको बोला जाता है एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पर या तो आप इधर यानी कि लेफ्ट साइड पर, या आप चाहें तो यहाँ राइट साइड पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो नेचुरली वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो उस पॉइंट पर यानी कि एक्सियल लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है कि कितनी होगी। तो उसके लिए हम अब क्या करने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। आपको एक बार ये मैं डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये आपकी वही रिंग है जिसके ऊपर मैंने प्लस 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 करके पॉजिटिव चार्ज बाहर से किसी भी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दिस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी जो आपकी सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग है उसके ऊपर। मैंने फिर इस रिंग के अंदर से एक इमेजिनरी लाइन आपको पास करती हुई दिखाई है और इसके ऊपर लिख दिया है एक्सियल लाइन ऑफ द रिंग। और इसी एक्सियल लाइन पर मैंने कहा था आप चाहें तो लेफ्ट में, आप चाहें तो राइट साइड में एक पॉइंट चूज कर लीजिए। तो मैंने राइट साइड में एक पॉइंट चूज कर लिया P, जो कि आपके रिंग के सेंटर O से सपोज कीजिए x डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट P पर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। अब देखिए कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप जो ये R देख रहे हैं, ये रिंग की रेडियस है, ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस और सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो आपको दोनों रेडियस लगभग बराबर नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको इस साइड वाली रेडियस और इस साइड वाली रेडियस हो सकता है थोड़ी सी कम नजर आ रही हो, लेकिन हैं ये बराबर ही। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये रिंग बेसिकली रखी कुछ इस तरीके से गई है कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस कम है, हालांकि ये वाली रेडियस भी इस रेडियस के ही बराबर है, क्योंकि पूरी रिंग का रेडियस तो क्या होगा, बराबर ही होगा। देखिए इस तरह से अगर आप इस बेंगल को रख देंगे तो आप देखिएगा आपकी बेंगल का प्लेन और पेपर का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और आपको बेंगल की हर एक रेडियस जो है वो कैसी नजर आएगी, सेम नजर आएगी। लेकिन मैं अगर बेंगल को उठा के ऐसे रख दूं, इस तरीके से आप देखिएगा ऐसे, तो आप देखिएगा दिस इज द प्लेन ऑफ बेंगल एंड दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो अगर आप यहाँ पर बेंगल का सेंटर मानेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाली जो रेडियस है ये वाली थोड़ी सी कम नजर आ रही है और ये वाली रेडियस आपको थोड़ी सी कैसी नजर आ रही है, ज्यादा। हालांकि जब आप इसको यूं करके देखेंगे तो आपको लगेगा तो बराबर ही ना। तो बेसिकली आप ये सोच के चलिए कि दिस रिंग इज केप्ट इन सच अ वे दैट द प्लेन ऑफ द रिंग एंड द प्लेन ऑफ द पेपर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों के प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक, तो बेसिकली अब इस पूरी रिंग पर आप देखिएगा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और क्योंकि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो जरूर पॉइंट P पर भी, जो कि आपका एक एक्सियल पॉइंट है, वहां पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग क्या चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहली चीज आप देखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्यू चार्ज है और उससे
x डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट P ले लिया है, तो क्या उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप सिंपली फॉर्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ऑफ द चार्ज यानी कि Q डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि x स्क्वायर, तो ऐसे निकाल सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए ये रिंग साइज में काफ़ी बड़ी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्योंकि रिंग का साइज बहुत बड़ा है तो आप इस पर जो चार्ज है इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते। कुल मिला के आपकी रिंग एक पॉइंट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम P पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते। तो फिर किया क्या जाए? तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं एक अलग पेज पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, हालांकि आपको फिर से मैं बाद में इसी डायग्राम पर ले आऊँगा। तो चलिए एक अलग पेज पर चलते हैं ये सब चीज़ें समझने के लिए। तो यहाँ आप देखिए मैंने एक अलग से पेज निकाल लिया है। इस पेज पर अब हम क्या करते हैं, वही रिंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सपोज कीजिए मैंने वो रिंग ड्रॉ कर दी, तो आप समझ गए होंगे कि सेंटर अगर मैं इसका O बोल दूं तो O से लेकर के सरकमफेरेंस तक आपकी रेडियस हो गई कितनी, R। ठीक है, अब ये जो इसके बीचों बीच इसकी एक्सिस की तरह से एक लाइन हमने खींची थी जिसको बोला था इसकी एक्सियल लाइन, इस एक्सियल लाइन पर सेंटर से सपोज कीजिए यहाँ मैंने ये पॉइंट P ले लिया, इसको मैं पॉइंट P का नाम दे देता हूँ, और सेंटर से मैंने इसका जो डिस्टेंस था आप देखिए कितना बोला था, x बोला था। आपको ये ध्यान होगी चीज़। अब क्योंकि पूरी की पूरी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो रिंग का साइज एक पॉइंट चार्ज की तरह से काम नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस रिंग की सरकमफेरेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। मान लीजिए इस पूरी की पूरी सरकमफेरेंस जो कि आपकी 2πr है, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक dl लेंथ का स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया। अब आप कहेंगे जी इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए पूरी की पूरी रिंग की जो 2πr सरकमफेरेंस है उसको देखते हुए इस छोटे से टुकड़े की लेंथ जो है वो वेरी स्मॉल है। तो अगर मैं पूरी सरकमफेरेंस को 2πr की बजाय L बोल दूं लेंथ उसकी, मान लीजिए कि L इज इक्वल टू 2πr, तो मैंने ये मान लिया कि अगर पूरी की पूरी सरकमफेरेंस को आप L बोलेंगे तो वेरी स्मॉल लेंथ कैन बी कंसिडर्ड एज dl। ठीक है, तो पूरी की पूरी रिंग पर अगर आपका Q चार्ज होगा तो नेचुरली इस हिस्से पर होगा तो पॉजिटिव ही चार्ज, लेकिन इस Q के मुकाबले बहुत छोटा चार्ज होगा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज dq। आपको बात समझ में आ रही होगी। छोटी सी लेंथ को मैंने dl बोल दिया और इस छोटी सी लेंथ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको मैं बोल देता हूं dq। तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये dq इतना छोटा चार्ज है, इतनी छोटी लेंथ पर चार्ज है कि आप इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और फिर उस पॉइंट चार्ज की वजह से P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो इस पर चार्ज होगा कितना? देखिए आपको पता है कि पूरी की पूरी जो सरकमफेरेंस है 2πr, तो 2πr लेंथ पर कितना चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा Q डिवाइड बाय 2πr, और इस dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा तो इनटू dl आपने कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका चार्ज आ गया इस स्मॉल एलिमेंट पर, और इसी को मैं बोल देता हूं dq। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखिए, बिकॉज दिस dq चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट एंड इटसेल्फ दिस चार्ज इज वेरी स्मॉल, सो दिस वेरी स्मॉल चार्ज कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो इस चार्ज की वैल्यू dq है, तो dq को आप एक बार ऐसा कीजिए dq ही लिख लीजिए dq। और आप देखिए अब इस
लेंथ एलिमेंट से आपके पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए, हम डिस्टेंस फिजिक्स में सेंटर टू सेंटर ही कंसीडर करते हैं, तो इस लेंथ एलिमेंट का सेंटर यहाँ है, आप ये मान के चलीजिए। तो यहाँ से आप पॉइंट P की तरफ आइए जरा, इस तरीके से यूं, तो आपको ये लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी डिस्टेंस का तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। तो आप एक बात देखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रायंगल नज़र आ रही होगी जिसकी ये साइड L है, ये X है, ये आपको 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा होगा। तो कुल मिला के ये काम करेगा आपके लिए परपेंडिकुलर का, या आपके लिए काम करेगा बेस का। तो हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आपका इस लेंथ एलिमेंट के इस सेंटर से लेकर के पॉइंट P का डिस्टेंस ये हो जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली बचेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई इस बहुत ही छोटे से dl लेंथ के एलिमेंट पर, जो dq चार्ज था उसकी वजह से। कहाँ, पॉइंट P पर। अब डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, बाहर की तरफ। तो अगर वो पॉइंट यहाँ होता तो ऐसे बाहर होती, यहाँ होता तो ऐसे बाहर होती, लेकिन वो पॉइंट तो यहाँ है ना। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होगी। इस पॉइंट को जब आप P से मिला देंगे तो इसी तरफ, बाहर की तरफ। इस पर मैं लिख देता हूं DE। DE का मतलब क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है। स्मॉल क्यों, क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, स्मॉल ही तो होगी। और ये उस DE की वैल्यू है, ये उस DE का क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये उस DE यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, डायरेक्शन है। अब आप एक चीज देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस एंगल को सपोज कीजिए थीटा मान लूं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, ये एंगल किसके किसके बीच में है, ये जो लाइन है आपकी, जो कि आपका लेंथ एलिमेंट का पॉइंट P से डिस्टेंस है, और जो आपका सेंटर O से पॉइंट P का डिस्टेंस है, इन दोनों लाइनों के बीच में। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही तो हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने मान लिया कि जस्ट ये एंगल थीटा है। अब आप सोचेंगे जी ये एंगल का क्या यूज़ है। देखिए, आमतौर पर ऐसा आप सोच सकते हैं कि अगर इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से आपने इस पॉइंट पर DE इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो हम ऐसा कर लेंगे कि आगे भी एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट होगा, उसकी वजह से भी निकाल लेंगे। आगे एक छोटा लेंथ एलिमेंट और होगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और बाद में सब का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, जिससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। या फिर इस DE का इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी होल रिंग एट पॉइंट P पर आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इसमें जो थोड़ी सी दिक्कत है वो आपको अभी 1 मिनट के बाद में समझ में आ जाएगी। अब वो देखिए क्या है। तो देखिए, मैं ऐसा करता हूं कि इस DL लेंथ एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी ये डायरेक्शन हो गई, और उसकी वैल्यू मैंने कितनी बोल दी आपको, DE, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी मैंने कितना मान लिया, थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। अब ये चीज़ मैंने क्यों की है, एंगल क्यों मानना है, और फिर इसी DE का इंटीग्रेशन हम क्यों नहीं कर सकते, इसके जवाब के लिए अब मैं जा रहा हूं। आप देखिए, हमने क्या करना है, जो ये लेंथ एलिमेंट आपने काटा है, मान लीजिए आपने ये पॉइंट A पर काट लिया, ठीक है, यानी कि इसका सेंटर A है, तो इसके जस्ट डायमीट्रिकली अपोजिट यहां आप एक पॉइंट B ले लीजिए, और जितना लेंथ एलिमेंट DL ये था, उतना ही लेंथ एलिमेंट DL आप यहां पर भी काट लीजिए। यानी कि इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, DL होनी चाहिए। अब देखो, दोनों लेंथ अगर सेम है तो नेचुरली दोनों पर चार्ज भी कैसा होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि DL लेंथ पर इतना चार्ज होगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, जिसको हमने DQ बोला है। तो अगर इस लेंथ पर DQ चार्ज है तो इस लेंथ पर भी कितना चार्ज होगा, DQ चार्ज ही होगा। अब सुनिए, इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर देखना चाहें तो आप नेचुरली इस पॉइंट को P से मिला दीजिए कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होती है, तो इस पॉजिटिव से इस P पर बाहर की तरफ का मतलब कि इस तरफ होगी, ठीक है। अब देखिए, इस पर चार्ज भी उतना ही है जितना इस पर था, तो जितना डिस्टेंस इसका था उतना ही डिस्टेंस इस लेंथ एलिमेंट का भी है। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका, r² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आप देखें,
इस लेंथ एलिमेंट की वजह से P पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी जिसका मैग्नीट्यूड ये है, तो इस लेंथ एलिमेंट जो कि पॉइंट B पर है, इसकी वजह से भी तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना ही तो होगा, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है, लेंथ एलिमेंट्स पर दोनों की पॉइंट P से डिस्टेंस भी सेम है। तो नेचुरली अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके इस लेंथ एलिमेंट की वजह से है, जो DE थी, तो ये वाली भी कितनी होगी, DE ही तो होगी। इसको मैंने वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब है डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड तो इसका इतना ही होगा। अब देखिए, ये R, ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम, ये लेंथ कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं। तो अगर ऊपर वाला एंगल आपने थीटा माना, तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और इसके सामने ये वाला एंगल, ये वाला भी कितना होगा, एंगल थीटा ही होगा। देखिए, ये DE डायरेक्शन किसकी है, A पॉइंट पर जो लेंथ एलिमेंट था उस पर जो स्मॉल चार्ज था उसकी वजह से, और ये DE जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, वो है आपके पॉइंट B पर जो लेंथ एलिमेंट आपने काटा है उस पर जो स्मॉल चार्ज DQ है उसकी वजह से। अब देखिए, अगर ये दोनों DE सेम डायरेक्शन में होती तब तो हम बोल देते कि चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जुड़ करके आएगी, लेकिन अब हम ऐसा कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक यहाँ पर आपको लाइन खींच के दिखाऊं, तो देखिए इस DE के आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं DE ने अगर इस लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रखा है, तो इस DE का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE कोस थीटा, और इस DE का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा। सिमिलरली ये जो आपके B पॉइंट पर आपने लेंथ एलिमेंट कट किया है, उस लेंथ एलिमेंट पर जो DQ चार्ज है उसकी वजह से ये जो DE है, ये भी तो इस लाइन के साथ थीटा ही एंगल बना रही है। तो इस DE के भी दो कंपोनेंट होंगे। अगेन इस तरफ तो फिर कौन सा हो जाएगा, DE कोस थीटा, और ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका कौन सा हो जाएगा, DE साइन थीटा। तो आप एक चीज देखें, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके DE कोस थीटा और DE कोस थीटा तो हैं एक तरफ, जबकि DE साइन थीटा और DE साइन थीटा बराबर भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो ये DE साइन थीटा और ये DE साइन थीटा आपस में क्या कर जाएंगे, ये कैंसिल कर जाएंगे। इसीलिए मैं इस पॉइंट पर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ करके इंटीग्रेशन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आप देखिए कि इस पॉइंट पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे अलग अलग लेंथ एलिमेंट्स की वजह से, उनके DE साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि वो अपोजिट और इक्वल होंगे, मगर DE कोस थीटा सभी एक डायरेक्शन में होंगे, तो वो जुड़ करके आपके पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, आप देख सकते हैं उसमें केवल DE कोस थीटा इनका कंट्रीब्यूशन होगा। DE साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा। आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए आप देखिए, जब आप यहाँ पर लेंथ एलिमेंट कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल करके उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ गलत थी, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के DE साइन थीटा को तो आप देखिए कंट्रीब्यूशन के अंदर आना ही नहीं है, केवल DE कोस थीटा को कंट्रीब्यूशन के अंदर आना है। और ये चीज़ हम कब समझ पाए, जब हमने हमारे लेंथ एलिमेंट के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा लेंथ एलिमेंट काटा, तब हम इस चीज़ को समझ पाए। सिमिलरली आप यहाँ पर लेंथ एलिमेंट काटिए, यहाँ पर लेंथ एलिमेंट काटिए, यहाँ पर लेंथ एलिमेंट काटिए, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ हो जाएगा। आप पूरे रिंग पर ये DL लेंथ के लेंथ एलिमेंट्स काटते रहिए, और एक दूसरे के जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वजह से आप देखिए DE साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन सभी के सभी लेंथ एलिमेंट के जो DE कोस थीटा कंपोनेंट हैं वो कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसका, और आप ये भी देख लीजिएगा कि जैसे इन दोनों लेंथ एलिमेंट की वजह से DE कोस थीटा इस तरफ है, बाकी आप कहीं पर भी जब लेंथ एलिमेंट काटेंगे तो उनकी वजह से भी डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी उनकी। तो कुल मिलाकर के आप क्या कह सकते हैं, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से भी DE कोस थीटा, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से भी DE कोस थीटा, इसकी वजह से भी DE कोस थीटा, इसकी वजह से भी DE कोस थीटा। तो क्यों ना हम अब केवल DE कोस थीटा का ही इंटीग्रेशन कर दें, और कहाँ, 0 से लेकर के 2 पाई r। 0 से 2 पाई r का मतलब है कि आपने ये इंटीग्रेशन
पूरी की पूरी सरकमफेरेंस जो कि 2 पाई आर होती है उस पर करना है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकमफेरेंस के अंदर ही तो ये लेंथ एलिमेंट आपके फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन हम आगे अब करेंगे 0 से लेकर के 2 पाई आर लिमिट्स के बीच में। तो यहाँ आप देखिए मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम पर फिर से ले आया हूँ। तो यह आप चीज़ अब समझ गए होंगे कि इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई है, और इस डी ई के ये वाले दोनों डी ई कोस थीटा डी ई साइन थीटा कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली यहाँ से जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई कोस थीटा इसके कंपोनेंट्स हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब। तो अब मैंने आपको बताया था कि 0 से 2 पाई आर के बीच में इन डी ई कोस थीटा का ही हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वो चीज़ मैंने आपके लिए आगे जो है रखी है निकाल के। ये जो मैंने बीच पे पेज नंबर 16 आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, और ये जो आप पेज नंबर 17 देख रहे हैं, इन पर वही चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बोल करके बताई थी। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 18 की तरफ, और यहाँ आप देखिए तो मैंने लिखा है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द होल रिंग विल बी इक्वल टू E, और वो डी ई कोस थीटा आप ये देखिए प्लस का मतलब इंटीग्रेशन मैंने 0 से 2 पाई आर के बीच में कर दिया। अब ये डी ई क्या है, ये डी ई आपकी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने पीछे निकाली थी। देखिएगा इसकी ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे डी ई की जगह, और कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, कोस थीटा की जगह आप देखिए इस ट्रायंगल के अंदर से आप कोस थीटा निकाल लीजिए। आप चाहें तो बी ओ पी या ए ओ पी ट्रायंगल में से कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आपका रहेगा x और हाइपोटेनस आपका रहेगा r² प्लस x² का होल रूट। तो x डिवाइड बाय दिस, ये कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और जब आप इस सारी चीज़ को यहाँ पर रखेंगे तो आप देखिए ये डी ई की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, और कोस थीटा की वैल्यू मैंने अगले जो स्टेप है उसके अंदर यहाँ रख दी है, ठीक। और डी क्यू आप देखिएगा क्या है, डी क्यू का मतलब था उस डी एल लेंथ पर जो आपने रिंग के सरकमफेरेंस पर काटी थी डी एल लेंथ, उस पर कितना चार्ज है। तो ये डी क्यू आपका किसके बराबर होगा, ये आप देखिए मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो डी क्यू है ये रहेगा, इसकी वैल्यू ये रहेगी लैम्डा इंटू डी एल। तो आप ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हैं। अब पीछे से देख के जो चीज़ की वैल्यू जहाँ रखनी है आप आराम से रख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं सबको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और आप देखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर केवल डी एल बचेगा, क्योंकि आर रिंग की रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है। x जिस डिस्टेंस पर आपने पॉइंट P को एक बार कंसीडर कर लिया वो भी कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। लैम्डा वैसे ही कांस्टेंट है, क्योंकि आप देखिएगा लैम्डा का मतलब है पर यूनिट लेंथ आपकी रिंग पर कितना चार्ज होगा। तो वो भी आपका, जब रिंग की रेडियस कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट है, जब उसको दिया गया चार्ज कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। तो सब चीज़ें बाहर आ जाएगा, तो डी का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर हो जाएगा। अब देखिए dl का इंटीग्रेशन का मतलब है कि पूरी रिंग के सरकमफेरेंस पर जो वो dl एलिमेंट थे, तो नेचुरली इंटीग्रेशन का मतलब है जब आप उनको जोड़ोगे तो उनकी लेंथ क्या बनेगी, 2 पाई आर ही तो बनेगी। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर dl, आप देखिए 2 पाई आर आएगा। सोल्व होने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dl आपका l हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 2 पाई आर हो जाएगी। तो l की जगह 2 पाई आर रखिए, माइनस l की जगह लोअर लिमिट 0 रखिए, तो 2 पाई आर माइनस 0 आपके पास फिर से 2 पाई आर बचेगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम वैल्यू अब निकाल चुके हैं। यानी ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो पूरी की पूरी रिंग की वजह से होगी। कहाँ, पॉइंट P पर, जो कि आपके रिंग के सेंटर से किस डिस्टेंस पर लाई करता है, x डिस्टेंस पर लाई करता है। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन लिखी है। डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड में। राइट साइड में क्यों है, देखिए आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ, यहाँ आप देखिएगा
आपको मैंने बताया था कि डी ई साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, केवल डी ई कोस थीटा ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वाला डी ई कोस थीटा भी इस तरफ है, ये वाला डी ई कोस थीटा भी इस तरफ है। तो आप देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ है, या आप बोल लीजिए कि ओ से कहाँ है, पी की तरफ है, तो ओ से पी बोल लीजिए या टूवर्ड्स राइट साइड बोल लीजिए। तो पूरी की पूरी रिंग की वजह से पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट या फिर ओ टू पी होगी। देखिए ये जो डी ई है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और ये जो डी ई है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये डी ई हमारी कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज थोड़ी हैं। हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो डी ई कोस थीटा के इंटीग्रेशन से आएगी, जो कि इस तरफ है, राइट साइड की तरफ। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी क्या है, डायरेक्शन है। अब हम इतनी वैल्यू निकालने के बाद जरा दो स्पेशल केसेस पर गौर करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आपका पॉइंट पी सेंटर ऑफ रिंग से एक्स डिस्टेंस पर लाई ना करके एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग लाई करता है, तो नेचुरली उस वक्त एक्स तो जीरो हो जाएगा। अरे भाई जब रिंग के सेंटर पर ही पॉइंट पी आप ले आएंगे तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। और वो बेसिकली इसलिए होगी, अगर आप उसका फिजिकल मतलब समझना चाहें, कि अगर मैं इस पॉइंट पी को यहाँ ओ पर ले आऊँ तो देखिए इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पी पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ होगी, जबकि इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस तरफ होगी। तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, तो इन दोनों वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैंसिल कर देंगी। सिमिलरली अगर यहाँ आप एलिमेंट कट करें, यहाँ आप एलिमेंट कट करें, तो इस एलिमेंट की इस तरफ होगी, इस एलिमेंट की इस तरफ होगी, वो भी कैंसिल कर देंगे। तो किसी भी आप सर्कमफेरेंस पर कहीं भी आप अगर वो लेंथ एलिमेंट काटेंगे तो वो सेंटर पर, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो ये फिजिकली भी हमने देख लिया, और यहाँ पर x को जब आप जीरो पुट कर देंगे तो उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो आ ही रही है, वो भी आपने देख ली। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं रिंग से पॉइंट P को दूर ले जाऊं, काफ़ी दूर ले जाऊं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि x ये लगभग इन्फिनिटी हो जाए, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए आप एक बात सोचिए, अगर आप रिंग से दूर जा रहे हैं पॉइंट P को लेकर के, ठीक है, तो आपको दूर जाते जाते रिंग थोड़ा सा साइज में छोटा 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 इस तरह से छोटा होता हुआ नजर आएगा। और जब आप बहुत दूर पॉइंट पी कंसिडर कर लेंगे तो वहां से देखने पर तो रिंग आपको एक जस्ट पॉइंट चार्ज की तरह से ही नजर आ जाएगा। तो तब तो आप रिंग को क्योंकि पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो नेचुरली रिंग पर अगर Q चार्ज है तो उसको आप एक पॉइंट चार्ज की तरह देखिए, और पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। तो नेचुरली जब आप पॉइंट P को बहुत दूर ले जाएंगे तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो हमने फिजिकली सोच के देख लिया कि इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब आप दूर चले जाएंगे तो रिंग बहुत ही छोटी यानी कि एक पॉइंट चार्ज जैसी होगी, और क्योंकि उस पर Q चार्ज है तो यहाँ Q आ गया, और उससे आप x डिस्टेंस पर हैं तो यहाँ x² आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। लेकिन क्या इस एक्सप्रेशन से भी सेम रिजल्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए अगर आप पॉइंट P को बहुत दूर लेकर के जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि x बहुत बढ़ता जा रहा है, जबकि r तो उतने का उतना ही है, क्योंकि r क्या है, वो तो रेडियस ऑफ द रिंग है, वो तो यूं की यूं रहेगी। अब x अगर बढ़ रहा है क्योंकि आप पॉइंट P को बहुत दूर लेके जा रहे हैं, तो नेचुरली x का स्क्वायर भी बढ़ेगा। तो x का स्क्वायर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका r² उसके मुकाबले नेग्लिजिबल हो जाएगा, और उस वक्त आप r² प्लस x² को अप्रोक्सीमेटली x² के बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि x² की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। r² उसमें अगर आप जोड़ भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो r² प्लस x² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x²। दिस इज ओनली ट्रू इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो आप एक काम कीजिए, r² प्लस x² को आपने सिर्फ x² मान लिया, तो r² आपने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, तो x² की पावर 3/2 बच गई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x की पावर 3 बच गई, ऊपर के x से एक x कैंसिल हो गया, तो आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इंटू 1/x² यानी कि 1/4πε0 इंटू q/x², वही आपके पास फॉर्मूला आ गया, यानी कि विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट x डिस्टेंस। और अगर आपका पॉइंट P बहुत दूर है तो नेचुरली उस वक्त रिंग भी तो आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह ही नजर आएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। और वहां के ये दो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, जिनकी आप बड़े आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। थैंक यू।